हे हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बढ़ती उम्र को हम लोग किस तरीके से रोके, किस तरीके से जो सेलिब्रिटी है वो क्यों इतना यंग दिखते हैं, तो ऐसे क्या वो चीज़ें करती है। तो जो भी मैंने अपनी रिसर्च की उसके अनुसार जो है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टोटल 10 ऐसी चीज़ें जिससे कि आप लोग अपने बुढ़ापे को थोड़ा सा रोक सकते हो और ज़्यादा समय के लिए आप यंग दिख सकते हो अगर आप लोगों ने अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखा। तो आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा, जो भी हमारी दादा दादी या नाना नानी, उनके चेहरे पे भी ग्लो आता है और उन्होंने जिन्होंने अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया है, सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, वही जो है बुढ़ापे में भी यंग दिखते हैं और उनमें अच्छी एनर्जी है। हम लोगों में उतनी एनर्जी नहीं होती जितने कि हमारे दादा दादी में है, ठीक है, जितने कि हमारे पेरेंट्स में है। आजकल की जो जनरेशन है उसके अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे आपको इसी तरीके से मिलेगा। इसलिए हम लोगों का यंग रहना, हमारे ऑर्गन को यंग रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज 10 चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसका कि आपको उपयोग करना है अपने जीवन में। नंबर 1, आपको अपने स्किन का ध्यान रखना है। तो स्किन का ध्यान हम लोग कैसे रखें? हफ्ते में 1 या 2 बार आप लोगों को मसाज ज़रूर से करना है, या ऑयल जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपने पूरे बॉडी को लुब्रिकेट रख सकते हैं ताकि हमारे जो सारे पोर्स है वो भी ओपन रहे, स्वेट ग्लैंड भी हम लोगों की अच्छे से काम करे, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से हो। तो उसके लिए आप लोगों को स्किन का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट आते हैं उसका उपयोग आप लोगों को नहीं करना है ज़्यादा। जो नेचुरल जो तरीके हैं, आप नारियल तेल या तिल का जो तेल है वो आप मसाज के लिए उपयोग कर सकते हैं, नॉर्मली लगाने के लिए। तो ये जो है बहुत ही अच्छे से काम करता है आपके स्किन को ग्लो करने के लिए और स्किन को हेल्दी रखने के लिए। क्योंकि आपका जो बुढ़ापा जो दिखता है तो सबसे पहले किसके ऊपर आता है? स्किन के ऊपर। आपकी स्किन जो है वो लटकना शुरू हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को उसका ध्यान रखना है। नंबर 2, फ्रूट्स। आपको दिन में कम से कम 3 से 5 तरीके के फ्रूट्स खाने चाहिए। कुछ लोगों के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है, जो भी नेचुरली मिले आप लोगों को नहीं 3 से 5, कम से कम 2 से 3 फ्रूट्स तो भी आप लोगों को हर दिन खाने चाहिए। क्योंकि जो नेचुरल जो पोषक तत्व हमारे बॉडी को मिलते हैं फ्रूट से, वो कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी बाहर की चीज़ें उसे पूरा नहीं कर सकता है, वो केवल नेचर पूरा कर सकता है और नेचर ने भी उसे पूरा करने के लिए बनाए गए हैं फ्रूट्स। तो जब आप उसका उपयोग करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ही अच्छे से हेल्दी रहेगी। नंबर 3, गर्म पानी से ना नहाए। यानी कि आप लोगों को नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, बाथ लेने के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ नहीं करना है। आप स्टीम लेने के लिए कर सकते हैं, लेकिन नहाने के लिए हर दिन आप लोगों को नहीं करना है। स्टीम हम लोग लेते हैं 20 से 25 मिनट, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, हम लोग उस कॉन्शियसनेस में जाके उसकी पूरी प्रक्रिया के साथ में लेते हैं। लेकिन आप लोगों को गर्म पानी नहीं यूज़ करना चाहिए ज़्यादा नहाने के लिए, क्योंकि वो अब भी आपकी स्किन को डैमेज करती है, वो आपके ब्रेन को भी डैमेज करती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी आप अपने सिर पे डालते हैं तो आपको चेहरा और सिर एटलीस्ट गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, और बाकी पूरे शरीर को भी नहीं नहाओगे तो बढ़िया है। बहुत ज़्यादा ठंडा या नहीं हो रहा है तो हल्का सा गुनगुना पानी से आपको नहाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से आप लोगों को नहीं नहाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है, इसे थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश कीजिए अगर आप लोग यंग दिखना चाहते हैं तो। नंबर 4, आपको वज़न को कंट्रोल में रखना है। अगर आप लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो बहुत सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, उसे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को शुरुआत से ही अपने वेट को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, अपने बॉडी को शेप में रखना है। अगर वो नहीं रखोगे तो आपका शरीर ही ठीक से काम नहीं करेगा, आपका थायराइड बढ़ जाएगा, आपका पेट बाहर निकल आएगा, आपका फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हर दिन सुबह उठ के आप अपने शरीर को देखोगे तो एक नेगेटिव सी हम लोगों को लगती है, हम हेल्दी महसूस नहीं कर पाते। तो आपको कोशिश करना है कि अपने वेट को शुरुआत से कंट्रोल करके रखिए ताकि आगे जाकर भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोगों को शुरुआत में ही हो जाती है प्रॉब्लम बहुत सारी, फिर उनका वेट कंट्रोल में भी नहीं होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद में भी। आपको उस समय जिन जिन बातों का ध्यान रखना है उन बातों का तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अपने वजन को कंट्रोल में रखना है। नंबर 5, एवरी 3 मंथ में आप लोगों को अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है। आयुर्वेद कहता है कि आपको जो भी पंचकर्मा है उसका आप लोगों को उपयोग करना है एवरी 3 मंथ के बाद में। 5 से 6 हज़ार लगेंगे। आप किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर में जाइए, जो भी अच्छे हैं, जो भी अच्छे करते हैं उसका फीडबैक देख लीजिए, एंड देन उसके बाद में नहीं 3 महीने में तो कम से कम 6 महीने में या साल भर में आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यंग दिखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों की वैसी इच्छा है, तो आप लोगों को एवरी 3 मंथ में आप लोगों को पंचकर्मा का उपयोग ज़रूर से करना चाहिए। 3 से 6 महीने का आप लोग रख सकते हैं, लेकिन आप करोगे तो उसके कोई नुकसान नहीं, वो आपके शरीर को पूरी तरीके से डिटॉक्स कर ही देता है,
तो इसे भी आपको अपने उसमें शामिल करना है। नंबर 6, नियमित एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज जो है आप लोगों को हमेशा यंग रखेगा, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा सा स्वेटिंग होती है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टिफनेस कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन हम लोगों का अच्छा होता है, सारे ऑर्गन हम लोगों के हेल्दी रहते हैं और हमारे सारे फंक्शन जो है सही से काम करते रहते हैं। तो जब हमारे सारे फंक्शन सही से काम करते रहते हैं तो जो है उसमें बीमारी आने के जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं और हमारा शरीर जो है सही तरीके से काम करता है। तो उससे भी हम लोग यंग महसूस करते हैं खुद में। अगर आप लोग बीमार हो जाते तो हम लोग कैसा महसूस करते हैं, बेसहारा, बेचारा, उस तरीके के भाव हमारे मन में आते, तो वो ना आए, एक्टिव रहे आप हमेशा। तो आप जो है नियमित एक्सरसाइज करना है और इससे आपका तनाव भी कम होता है और आपको तनाव भी कम लेना है। जो होना है वो होना ही है। एकदम शांति से अपने हर एक दिन को एंजॉय कीजिए और अपने जीवन में आप आगे बढ़ते रहिए और खुद के ऊपर फोकस कीजिए। नंबर 7, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। जिन लोगों का रूटीन वैसा नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको नाइट बहुत अच्छे से पसंद आती है, वो लोग अपना सारा काम पीसफुली करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग सुबह उठ सकते हैं उसे सुबह ज़रूर से उठना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी क्लॉक है प्रकृति के हिसाब से चलती है, सन के हिसाब से जो है हमारे सारे फंक्शन काम करते हैं। तो जब आप सुबह उठ जाते हैं तो आपका डाइजेशन और सारी चीज़ें, ऐसे ही आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है अगर आप लोग सुबह जल्दी सूर्योदय के पहले अगर आप लोग उठ जाते हैं। तो फिर देखिए, आप एक हफ्ता ही करके देखिए, आपको बहुत सारी अच्छे रिजल्ट्स आपके बॉडी में देखने को मिलेंगे अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे अपने शरीर पे। तो सुबह का उठना आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी, आपके सारे ऑर्गन, आपकी स्किन हेल्दी रहती है और सुबह की जो एनर्जी आपके पूरे शरीर को अच्छे से मिलती है। ठीक है। नंबर 8, एक्टिव रहें। आप लोगों को एक्टिव रहना है, ऐसे एकदम पड़े पड़े आलस में इस तरीके से नहीं रहना है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, किसी डाइटिशियन के साथ में आपको कंसल्ट करना चाहिए कि आपको ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है। अच्छे से अपने खाने का इंटेक लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अच्छे से आप लोग कीजिए, दिन में अच्छे से पानी पीजिए, ये सारी समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी और उसके कारण जो है आप लोग एक्टिव भी रहोगे। अब पड़े पड़े सारी चीज़ें हम लोग बहुत लेज़ी हो चुके हैं, ऐसी लाइफस्टाइल हम लोगों सभी लोगों की बन चुकी है। तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। फिजिकल जितने काम आप करोगे उतने अच्छे से आपके सारे फंक्शन काम करते रहेंगे। अगर वो नहीं करोगे तो आपके सारे फंक्शन सही से काम नहीं करेंगे। जैसे होते हैं ना, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करें तो वो ख़राब हो जाती है, लोहे की किसी चीज़ को जंग लग जाता है, तो ठीक हमारे बॉडी के साथ में होता है। ठीक है। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है और उनकी बैक में पेन आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग होता ही नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस बढ़ जाती है, तो उसके कारण उनको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग भी इससे दूर रहना चाहते हैं तो आप लोगों को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता रहे, ऑक्सीजन भी अच्छे से आपके पूरे शरीर को मिलता रहे, आलस भी दूर रहेगा, आपका मोटापा भी नहीं बढ़ेगा और अन्य लाभ भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मिलेंगे। ठीक है। तो एक्टिव रहने की कोशिश करें। नंबर 9, 3 लीटर पानी आपको हर दिन पीना ही पीना है। एक बॉटल बना लीजिए। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, बॉटल भी बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन नहीं, बॉटल के ऊपर ही लिख लीजिए 3 लीटर आपका पानी जाना ही चाहिए। 3 बॉटल आपको तो दिन में पीना ही पीना चाहिए। पानी कब पीना है, कैसे पीना है, अगर आप लोग इसका भी सही तरीका जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, उसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को 3 लीटर पानी हर दिन ज़रूर से पीना चाहिए, ताकि आप लोगों की जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे, यानी कि जल तत्वों की कमी ना आए, ड्रेन ना हो, क्योंकि उसके वजह से स्किन डिसीज और अन्य सारे एलर्जी के प्रॉब्लम हम लोगों को होते हैं और वो एलर्जी एक बार हो जाती है तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 1 से 1.5 लाख प्रकार की एलर्जी होती है, वो किसके कारण हुई है हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन जब हम लोग हाइड्रेटेड रहते हैं, जब हमारी बॉडी एकदम सही से रहती है ना सारी चीज़ें, तब जो है कोई भी रोग हमारे आसपास भी नहीं भटकता है। और जब बॉडी में किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में रोग आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये सारा एक कॉम्बिनेशन है जिसका कि आपको काम करना है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही आप लोगों को काम करना है, तभी जो है आपकी बॉडी सही से रह पाएगी, नहीं तो नहीं रह पाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा रोग आजकल बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक पूरे होलिस्टिक जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ये जो है ये पूरा एक कंप्लीट पूरा साइकिल है। कितने सारे फंक्शन जो है हमारे शरीर में चलते रहते हैं, ब्लड सर्कुलेट होते रहता है, लंग्स कंटिन्यूसली पंप होते रहता है, हार्ट हम लोगों का धड़कते रहता है, यूरिनरी सिस्टम में कंटिन्यूसली फिल्ट्रेशन होते रहता है, किडनी अपना काम करते रहता है। तो ऐसे ना जाने कितने सारे सिस्टम हम लोगों के शरीर में है, ऑर्गन है, वो कंटिन्यूसली 24/7 काम करते रहते हैं हम लोगों के लिए, राइट। तो इतने सारे फंक्शन को ध्यान रखने के लिए थोड़ा थोड़ा सा तो हम लोगों को कुछ करना ही चाहिए। ठीक है। तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखें। एंड नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट है,
हमारी मेंटल हेल्थ, एंड उसके लिए आप लोगों को हर दिन करना चाहिए ध्यान भी आप लोग कर सकते हैं। आज के ही दिन का, एक ही दिन का ध्यान करें, आज के दिन में खुश रहे, एक दिन की ज़िंदगी हम लोगों को मिली है, इस तरीके का भाव रखें और हर दिन मेडिटेशन ज़रूर से करें, खुश रहे। मेडिटेशन भी आपको किसका करना है, एक आपके पूरे दिन का, कि आज का दिन मुझे जो है एकदम बेस्ट बनाना है। जो भी आपके काम है दिन भर के, हम सभी लोगों को पता है कि आज दिन में क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे कुछ ऑफिस में डेली रूटीन की ही जो भी हम लोगों की बातें, सभी को हील कीजिए अच्छे से, एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान कीजिए, मुस्कुराते हुए ध्यान कीजिए। ध्यान के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कैसे करें ध्यान, कैसे शुरुआत करें, कौन कौन से मेडिटेशन होते हैं, कितने टाइप होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग देखिए अच्छे से। लेकिन ध्यान आप लोगों को ज़रूर से करना है, क्योंकि वो जो है आपको अलग कॉन्शियसनेस में लेकर जाती है, आपको आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड में लेकर जाती है और आपके शरीर को हेल्दी बनाती है। क्योंकि हम लोग जैसा सोचते हैं उसी तरीके के केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं, ये प्रूवन है, रिसर्च इसके ऊपर हुई है। तो इसके जो लाभ हम लोग अगर ले अच्छे से, तो हमारी बॉडी जो है सही से काम करेगी और हमेशा यंग रहेगी, हमारी स्किन भी हमेशा यंग दिखेगी, ठीक है। तो ये थे टोटल 10 तरीके जिसके माध्यम से जो है आप लोग अपने बुढ़ापे को रोक सकते हो, यंग महसूस कर सकते हो खुद के अंदर, और आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हो और एक लंबी जिंदगी आप लोग जी सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।